हाँ बच्चों, के एन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 9th में हम लोग डिवीजन के रूप में अब तक पढ़ रहे थे 5 जगत का वर्गीकरण, उसमें कौकों के आर्थिक महत्व और सहवाक या लाइकेन पढ़ा गया था। बच्चों आज पढ़ा जाएगा समरी ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 जगतों का जो वर्गीकरण है उसका रेखीय प्रदर्शन समरी में किस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 5 जगत के वर्गीकरण में आप जानते हैं मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, उसके बाद आपका प्लांटी है और एनिमेलिया है। इस तरह से 5 जगतों को किस तरह से व्यवस्थित किया गया है, आइए चलिए देखते हैं। 5 जगतों का वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बच्चों लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 5 जगत वर्गीकरण का रेखीय प्रदर्शन है। इसमें सपोर्ट के लिए जीव को ऑर्गेनिक जीवधारी को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। जीवधारियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल बच्चों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियन, प्रो माने प्रारंभिक, कैरियंस माने न्यूक्लियस जिसमें केंद्रक प्रारंभिक हो, केंद्रक कला का अभाव हो, केंद्रक द्रव्य और कोश का द्रव्य एक ही में विलीन हो, अर्थात लेस डेवलप सेल होती है, कम विकसित कोशिका होती है। तो इन कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ये ए सेलुलर और कोशिकीय रूप में होते हैं, ए सेलुलर के रूप में। इसके अंतर्गत मोनेरा रखा गया है बच्चों ए सेलुलर में। और एग्जाम्पल में विषाणु और जीवाणु है, वायरस और बैक्टीरिया को ए सेलुलर मोनेरा जगत में रखा गया है। तो सबसे पहला जगत है मोनेरा, उसमें याद रखिएगा वायरस और बैक्टीरिया, विषाणु और जीवाणु को रखा गया है, जिसमें ए सेलुलर ये दोनों हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका युक्त है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका वेल डेवलप, यूकैरियन वेल डेवलप न्यूक्लियस आर फाउंड। पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक कला पाई जाती है, कोशिकांग पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से इनको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है बच्चों, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। यूकैरियोटिक सेल में एक ही पूर्ण विकसित कोशिका हो, उससे बना जीव हो, और एक से अधिक कोशिकाएं हैं, अर्थात मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। यदि एक कोशिकीय जो होते हैं ओनली वन सेल परफॉर्मिंग दी बॉडी स्ट्रक्चर, केवल एक ही कोशिका के द्वारा वो जीव के शरीर का निर्माण होता है, तो उसको प्रोटिस्टा में, यूनिसेलुलर को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। इसके अंतर्गत एल्गी, शैवाल आते हैं। क्या आते हैं? एल्गी और प्रोटोजोआ। एल्गी, शैवाल, जिनका अध्ययन एल्गोलॉजी शैवाल विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक की नेचर होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी, क्रोमेटोफोर, नीले हरे शैवाल हरित लवक धारण करते हैं। अब बच्चों जो बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, बहुकोशिकीय जीवधारी, उसमें 2 चीज होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल वॉल एब्सेंट होती है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल माने कोशिका भित्ति युक्त होते हैं, कोशिका भित्ति पाई जाती है, और दूसरे जो होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। सेल वॉल युक्त कोशिका भित्ति को 2 युक्त वालों को 2 भागों में, पराहरिम रहित और पराहरिम युक्त। ऐसे जीव जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और एक क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल तो पाया जाता है, जो पादप जगत का लाक्षणिक गुण है। प्लांट सेल, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का पाया जाना लाक्षणिक है। तो सेल वॉल युक्त, तो इसमें पराहरिम प्रेजेंट होता, एब्सेंट होता है जिनमें, और एक में पराहरिम प्रेजेंट होता है।
तो जिसमें पर्णहरिम एब्सेंट होता है, पर्णहरिम रहित होते हैं, उससे प्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर ये मृतोपजीवी पोषण रीत को संपन्न करते हैं। ये मृतोपोषी होते हैं। क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, जिसके अंतर्गत फंजाई कवक आते हैं, जिनका अध्ययन जो है माइकोलॉजी कवक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। दूसरा है क्लोरोफिल प्रेजेंट। पर्णहरिम में जो होता है उपस्थित होता है वो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है और अपना भोजन अपने खुद बना लेते हैं। इसलिए क्लोरोफिल युक्त पर्णहरिम युक्त जो जीव होते हैं, जीवधारी होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्वपोषण की क्रिया करते हैं। ऐसे जीवों को स्वपोषी जीव कहते हैं। बच्चों, ये एग्जाम्पल इसमें ऑल प्लांट सभी पौधे आते हैं। ऑल प्लांट सभी पौधे जिसमें पर्णहरिम पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन निर्मित करते हैं, अर्थात ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। दूसरा होता है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें बच्चों हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। इसमें हरित लवक भी नहीं होता है। ये अपना भोजन अपने नहीं बना पाते हैं, अर्थात भोजन के लिए, पोषण रीत के लिए किसी अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं। इनको क्या कहते हैं? परपोषी हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। इसके अंतर्गत ऑल एनिमल्स सभी जंतु आते हैं और एक्सेप्ट यूग्लिना, केवल यूग्लिना को छोड़कर, क्योंकि यूग्लिना बच्चों कुछ समय उसमें हरित लवक पाया जाता है और वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। बच्चों, ये रहा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का लीनियर रिप्रेजेंटेशन। 5 जगत वर्गीकरण का जो है रेखीय प्रदर्शन रहा। अब इसके आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे पादप जगत का वर्गीकरण। तो इसके बारे में जान लीजिए। इसके डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, लेकिन देखिए पूरे पादप जगत को मुख्य रूप से 2 जगतों में बांटा गया है, थाइलोफाइटा और इम्ब्रियोफाइटा। थाइलोफाइटा और भूणी पौधे होते हैं, इम्ब्रियोफाइटा भूणी पौधे होते हैं। थाइलोफाइटा में जड़ तनापत्ति का अभाव होता है, इम्ब्रियोफाइटा में जड़ तनापत्ति पाए जाते हैं। थाइलोफाइटा में जो होते हैं पुरानी पद्धति के अनुसार जो है 1 से 7 तक एल्गी शैवाल को रखा गया है। 8वें में बैक्टीरिया साइजोमाइकोफाइटा में बैक्टीरिया जीवाणु को रखा गया है। 9वें संघ यूमाइकोफाइटा मिक्सोमाइकोफाइटा में जो है अपंग कवक, असत्य कवक को, और 10वां जो है यूमाइकोफाइटा को ट्रू फंजाई सत्य कवक रखा गया है। और इम्ब्रियोफाइटा में भ्रूणी पौधे होते हैं, जड़ तनापत्ति पाई जाती है और भ्रूण बनते हैं। इसको बांटा गया है टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ट्रेकियोफाइटा, एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी, अनावृतबीजी पौधे, पुष्पी पौधे और अपुष्पोद्भिद पौधे। इसका आगे के क्रम में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम पढ़ा जाएगा। तो बच्चों शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।